नहीं, ये स्वास्थ्य लोगों को ही दिखा रहे हैं। ये चुनाव तो बात की बात हो गई, चुनाव से पहले लोगों को दिखा रहे हैं। आप किसी भी जनता से पूछ सकते हैं, लोगों को दिखाना, जहाँ भी हॉस्पिटल की जरूरत है हॉस्पिटल में जाना, दिल्ली भी भिजवाने की जरूरत होती है तो वहाँ दिल्ली भी भिजवाने का काम करते हैं। ये चुनाव की बात को छोड़ दीजिए, आप चुनाव से दूर होकर बात कीजिए। आप कहीं भी पता कीजिएगा, स्वास्थ्य लाइन से जुड़े हुए हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, जहाँ तक कि अपने फील्ड से हट के। नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। चूँकि दशहरा भी चरम पे है और बिहार में नगर निगम चुनाव भी चरम पे है और आज चूँकि अब आज से लेकर के 6 दिन और चुनाव प्रचार की स्थिति है और उस कड़ी में हम लोग हाजीपुर में हैं और हाजीपुर के वार्ड नंबर 44 के उस जगह पर हैं जहां पर ये आप देखेंगे सामने में कि जगत जननी माँ जगदम्बा स्थान है नवादा पर। और इसके बाद जस्ट एक कमरा इधर भी दिखाइए ज़रा, ये एकमात्र कमरा है जो यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था को दर्शाता है कि सिर्फ एक चिकित्सा के लिए कनपुरा हाजीपुर आयुष्मान भारत लिखा हुआ है। आप ध्यान से देखेंगे, ये कमरा एक्चुअली पीएचसी के लिए रिजर्व किया गया है। अब सवाल ये है कि वार्ड 44 में और जिस तरह के स्वास्थ्य व्यवस्था को दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर क्या है, एक कमरा मुझे लगता है कि जहाँ फर्स्ट एड की व्यवस्था होनी चाहिए वो भी नामुमकिन ही लग रहा है। फिलहाल हमारे साथ एक प्रत्याशी हैं जिनका नाम है किरण देवी, वार्ड 44 से वार्ड पार्षद की प्रत्याशी हैं और उनके सुपुत्र हुए निशांत कुमार। इनसे हम बात करेंगे और क्या, चूँकि प्रत्याशी तमाम आते हैं क्षेत्र के विकास की बात करते हैं, लेकिन ये पीएचसी है, बगल में मंदिर है, इसकी विकास की बात कौन करेगा? तो हम डायरेक्ट उस प्रत्याशी से ही पूछ लेते हैं और जानते हैं कि क्या इनका एजेंडा रहेगा, क्या विकास करेंगे। आप अभी जब यहाँ पे हम निकल रहे थे आपने देखे कि मंदिर से पूजा करके निकल, लेकिन बगल में पीएचसी है, क्या आपको ये नहीं दिखा कि इसकी विकास कैसे होगी? या फिर बाकी तमाम प्रत्याशी उनका क्या स्टैंड रहा? चूँकि अभी पीएचसी के लिए मात्र एक कमरा रखा गया है, क्या सोचते हैं इस पर? अभी हम लोग जनसंपर्क के लिए निकले हैं तो मंदिर में पूजा वूजा करके निकल रहे थे और बहुत सही क्वेश्चन आपने किया। ये जो पीएचसी है, जब मैं चुनाव में लड़ा था तो स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा मुद्दा था और उसी मुद्दा पे हम काम भी करते आ रहे थे और मैं लोगों को आश्वासन भी दिया था कि हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगा, बहुत ही अपडेटेड मॉडरेटेड होगा, जिसमें मतलब वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध होगी, डॉक्टर की उपलब्धि होगी, नर्स रहेंगे, पैथोलॉजी रहेगी। जानकारी के अनुसार प्राप्त हुआ कि एक पीएचसी पहले से हमारे यहाँ जो अभी आप दिखाए, पहले से जो भी जनप्रतिनिधि आए थे उनको स्वास्थ्य और इन सब सारी चीज़ों से कोई मुद्दा सा मतलब नहीं रहता था, लेकिन जब से मैंने चुनाव लड़ा है तो स्वास्थ्य ही एक मेरा बहुत बड़ा मुद्दा था। उसमें सारे अहम मुद्दों में एक स्वास्थ्य भी मेरा मुद्दा था। तो मैं जीतूंगा तो सबसे पहले इसको अपग्रेड करूंगा, ये चालू करवाऊंगा। यहाँ पे नया भवन बनेगा और यहाँ पे डॉक्टर आएंगे, यहाँ पे एक एम्बुलेंस रहेगी जिसमें वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस रहेगी, डॉक्टर आएंगे और ये सारी चीज़ों का यहाँ पे इनका ये निदान किया जाएगा। और भी हमारे साथ लोग हैं जो अभी यहाँ पे दिख रहे हैं, मैं इनसे ही बात करने की कोशिश करता हूँ। और क्या ये पीएचसी का विकास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यहाँ स्थानीय लोग भी हैं जो यहाँ रहते हैं। अभी ये जो जगदम्बा स्थान में एक पीएचसी छोटा सा रूम के रूप में स्थापित है, क्या इसका विकास नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो क्या आप लोगों ने जनप्रतिनिधियों से सवाल उठाया कि इसका विकास कैसे होगा? अब नगर परिषद अभी हुआ है तो अब तो उठेगा ना विकास पे सवाल, विकास पर तो वोट दिया जाएगा, जो अच्छा प्रत्याशी होगा उसको जनता चुनेगा। अभी आपके बगल में अभी जस्ट खड़े हैं प्रत्याशी हैं, क्या इनकी बातों को आपने सुना? अभी तो हम आए हैं लेकिन इनको बातों को अभी नहीं सुने हैं, सुन रहे हैं और जनता लोग सुन रहा है अच्छा से इनकी बातों को और जनता के प्रति लगाव है। और लोगों से भी हम बात करेंगे। आप बताइए, क्या वार्ड 44 में एक छोटे से कमरे से निकल कर एक बड़ा अस्पताल के रूप में स्थापित होने की गुंजाइश बन रही है? बिल्कुल बन रही है। प्रत्याशी अच्छा हो और कहने का मतलब चुनाव प्रत्याशी अच्छा हो, निकल जाए, प्रत्याशी चाहे तो बनेगी, जरूर बनेगी। अभी वार्ड 44 के किरण देवी बगल में ही हैं आपके, इन्होंने अभी यहीं से घोषणा किया कि इसको हम ये बना देंगे और बेहतर हाईटेक बना देंगे, इस पर क्या कहना है? इस पर कहना है लोगों को
थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हाँ प्रत्याशी अगर बोल रहा है और वो सोशल मीडिया से भी जुड़ चुका है तो बनाना ही पड़ेगा। तो लोगों का, जनता लोग से यही अपील करूँगा कि वोट अच्छा समझ के मतलब को दिया जाए किरण देवी को, जो आगे चल के मतलब सुविधा हो हर चीज़ का। बताइए, जैसे अभी यहाँ एक प्रत्याशी भी मौजूद है, हाँ। आप जनता हैं, जी जी जी। ये वार्ड 44 की जो पीएचसी है, क्या ये स्मार्ट बनने का जो दावा किया जा रहा है, क्या ये बनना चाहिए बिल्कुल बनना चाहिए। और ये कैसे संभव होगा? यार हमारे प्रत्याशी को जिताइए, बिल्कुल बनेगा। हम भी सहायता कर रहे हैं, आप लोग भी जहाँ तक है सहायता कीजिए, ये लोग भी सहायता करें। ये ऐसा एक मुद्दा है, स्वास्थ्य एक ऐसा मुद्दा है कि हर किसी को ज़रूरत होता है। आदमी जनता से लेके, गरीब से लेके, राजा से लेके प्रजा तक सबको स्वास्थ्य की ज़रूरत होती है, सबको डॉक्टर की ज़रूरत होती है। सबसे बाकी सारी सुविधाओं में सबसे अहम प्रायोरिटी पे है, सबसे ज़्यादा ये इसकी प्राथमिकता दे रहे हैं। सबसे पहले जहाँ तक के है इसी को ध्यान दिया जाए। मतलब आपके हिसाब से कि किरण देवी ने वादा किया वो पूरा करेंगे? भैया वादा किया था, पूरा किए भी है, आगे भी करेंगे। पहले भी यही लाइन में है, वो स्वास्थ्य कर्मी में, ये स्वास्थ्य लोगों को ही दिखा रहे हैं। ये चुनाव तो बात की बात हो गई, चुनाव से पहले लोगों को दिखा रहे हैं। आप किसी भी जनता से पूछ सकते हैं, लोगों को दिखाना, जहाँ भी हॉस्पिटल की जरूरत है हॉस्पिटल में जाना, दिल्ली भी भेजवाने की जरूरत होती है तो दिल्ली भी भेजवाने का काम करते हैं। ये चुनाव की बात को छोड़ दीजिए, आप चुनाव से दूर होकर बात कीजिए। आप कहीं भी पता कीजिएगा, स्वास्थ्य लाइन से जुड़े हुए हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं। जहाँ तक कि अपने फील्ड से हट के लोगों को भी मदद किए हैं। ये फील्ड तो छोड़िए, फील्ड से हट के भी मदद किए हैं। और कुछ महिलाएं भी हमारे साथ है। आप बताइए, आपका ये जो पीएचसी जो कहा जा रहा है, स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था की जा रही है, इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? क्या विकास होना चाहिए? हाँ, विकास होना चाहिए। निक्कू जो है ना, नीतीश कुमार उर्फ निक्कू कुमार यादव, ये शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि ये विकास करे, ये यहाँ हम बनवाएंगे, केंद्रीय बनवाएंगे। इनका शुरू से कहना है कि मैं यहाँ केंद्रीय लाएंगे, डॉक्टर बैठाएंगे। और ये बचपन से ही, जब से पढ़ाई लिखाई से आगे विकास किए हैं, तब से मेडिकल लाइन से जुड़े, गरीबों को, अमीरों को, सारे को अपने तरफ से अच्छे विकास करते हैं, अच्छे डॉक्टर को सलाह देते हैं। और कहते हैं कि यहाँ नर्सिंग होम वो टॉप 10 का जो खुलेगा, जो ये नवादा और कनपुरा भर में नहीं है, हाजीपुर का टॉप 10 यहाँ नर्सिंग होम खुलना चाहिए। उसमें वेंटिलेटर भी रहना चाहिए, डॉक्टर का सुविधा रहना चाहिए, और क्या बोलते हैं एम्बुलेंस का भी सुविधा रहना चाहिए। मैं जितना चाहूँ उतना सक्षम करता हूँ। उनका सहयोग अच्छे तरह से वोट के लिए हम लोग जिंदाबाद करते हैं। तो चूंकि जनता भी अब इस मुद्दे को समझना चाहती है और देखना चाहती है कि एक अस्पताल हमारे नज़दीक में होना चाहिए जहां पर हम हर तरह की चीज़ों का इलाज करवा सकें। और लोग, अब जो चुनाव है काफ़ी क्षेत्रीय लेवल पर हो गई है, पहले पंचायत था और इस बार वार्ड में आ गई है, तो लोग बोलने से कतरा रहे हैं। लेकिन मुद्दा यही है कि वार्ड 44 में ये जो छोटा कमरे में बंद एक पीएचसी के नाम पर एक छोटा कमरा दिया गया है, इसको हाईटेक अस्पताल बनाने के वादा अभी एक प्रत्याशी ने किया, किरण देवी। और देखना ये होगा कि इसका विकास कैसे होता है। फिलहाल आप बिग न्यूज़ 9 को देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। हम तमाम बिहार के उन जगहों से ये खबरें दिखाते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।